Hello, my dear students. Today we are going to start chapter number 6 of your biology book, Water Absorption and Ascent of SIP in Plants. You know very well that how much important water is for plants. प्लांट्स के लिए वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट रीज़न इज़ फोटोसिंथेसिस में plants make their own food by taking CO2 from the environment and H2O from the soil and they form their own food. ठीक है, एंड फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी. तो इस प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, प्लांट जो वाटर होता है वो प्लांट्स की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक बेस का काम करता है. इसके बिना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है. सेल जो है वो टर्जिट जो स्टेज होती है वो उसके लिए ज़रूरी है. कौन? वाटर. ठीक है, तो प्लांट्स को वाटर का एब्जॉर्प्शन करना ज़रूरी है ताकि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सके. ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे पहला हमारा जो चैप्टर नेम है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स. तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा. वाटर कहाँ से इनटेक करेगा? ये फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होगा और उसके बाद ये जो वाटर है ये प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो होगा. अब अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो होने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, अगर होती भी है तो किस मेथड से होती है, कौन कौन से सेल्स इसमें या कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नेम समझ लीजिए पहले. वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा सॉइल से. उसके बाद जो एसेंट ऑफ सेप, एसेंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर और लिक्विड मटेरियल्स, इसमें मिनरल्स भी आ गए, वाटर भी आ गया, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जो वाटर और मिनरल्स का जो फ्लो होगा वो कहाँ की तरफ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन के लिए तरफ. क्यों होगा अपवर्ड डायरेक्शन की? द रीज़न बिहाइंड इट द लीव्स आर द फैक्ट्री ऑफ फूड. मतलब फूड का फॉर्मेशन लीव्स में हो रहा है एंड जो फूड के फॉर्मेशन मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो वाटर का लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी है. इसी वजह से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनका फ्लो हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसी को ही हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स. ठीक है, तो क्या होता है, चैप्टर का मतलब क्या है और वाटर की क्यों ज़रूरत है, ये हमने अभी पढ़ा. वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है. हाँ, हमें पता है प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ऑल द लिविंग सेल्स के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्योंकि जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में वो सब किसकी वजह कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है एंड साइटोप्लाज्म में 98% वाटर कंटेन होता है. अब आता है हमारे पास जो वाटर है, दूसरा वाटर ज़रूरी है ग्रोथ के लिए. तो ग्रोथ क्यों? क्योंकि वाटर में जो है वो मिनरल पार्टिकल डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं. यहाँ पर हमारा जो मेन बेस है वो प्लांट है, इसलिए हम प्लांट के रिवॉल्व ही बात करेंगे. अब आता है हमारे पास तो वाटर बहुत ज़रूरी है, मतलब वाटर प्लांट्स के लिए वाटर को अब एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी हो गया है. अब आता है प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से करते हैं. तो सॉइल इज़ अ मेन रिजर्वर ऑफ वाटर. वाटर को रिटेन करके रखती है कौन? सॉइल. और इसी सॉइल से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. अब हम बात करते हैं कि वाटर जो है इसके अलावा सॉइल के अलावा नदियों में भी प्रेजेंट है, समुद्र में भी प्रेजेंट है, स्ट्रीम्स में भी प्रेजेंट है. यहाँ बहुत सारे रेनफॉल जो है वो वाटर का मेन सोर्स है. लेकिन ये जो सरफेस वाटर होता है ये बह जाता है, एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर रन आउट हो जाता है. तो इसको हम बोलेंगे रन अवे वाटर. रन अवे
वाटर। रन अवे वाटर का मतलब क्या है, ये सरफेस वाटर है जो कि रनिंग पोजीशन में होता है, इसको सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करती है, सॉइल अपने अंदर नहीं लेती है इसको, ये सॉइल पे ऊपर की सरफेस से होते हुए निकल जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम रन अवे वाटर। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, लेकिन जो सॉइल रेन वाटर जो है वो सॉइल पर गिरेगा, ठीक है, कुछ तो रन अवे वाटर होगा, जबकि कुछ जो है उसको सॉइल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और उसको बोलेंगे हम कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। सॉइल के अंदर एक इनविजिबल ट्यूब्स बनी होती है, माइक्रो ट्यूब्स बनी होती है, जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर होता है जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल वाटर। रन अवे वाटर हो गया, कैपिलरी वाटर होगा, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो डीप अर्थ में चला जाता है, जहाँ पर वाटर का कलेक्शन होता है। जब हम बोरिंग करते हैं तो वाटर मशीन डाली जाती है, तो बहुत अंदर की तरफ जो वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है, डीप अर्थ में जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर इज़ रेडिली अवेलेबल। ये ही वाटर इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब आता है हमारे पास वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है water absorbing organs in plants। सबसे पहले तो वाटर से रिलेटेड जो टिश्यू है प्लांट्स के अंदर वो कौन है वो जाइलम, ठीक है। हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम एंड फ्लोएम होता है, और जाइलम जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर, इट ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास जाइलम है। तो जाइलम जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि एल्गी और फंगी। सबसे लोवेस्ट जो प्लांट है वो है एल्गी एंड फंगी, ठीक है। वैसे तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा अपर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है एल्गी एंड फंगी। यहाँ पर ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखो जाइलम तो टिश्यू है, लेकिन ऑर्गन में अगर हम बात करें तो वो कौन है, रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द सॉइल, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है सॉइल के, और सॉइल के अंदर वाटर कंटेन है, और यही रूट ही क्या करती है, उसको एब्सॉर्ब करती है। तो वाटर के तो जो एल्गी एंड फंगी हैं, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं होते हैं वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, लेकिन इनमें कुछ रूट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि रूट जैसा ही काम करती है, जिनको कि हम बोलते हैं राइजोइड्स। किसके अंदर होते हैं ये, एल्गी एंड फंगी के अंदर रूट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट वर्क्स लाइक द रूट, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। अब आता है हमारे पास, और ये जो है ये इसी तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और भी कहीं प्रेजेंट होती है। देखो थैलोफाइटा में तो रूट, स्टेम और जो लीव्स होती हैं वो पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश होती ही नहीं है, ठीक है। वो पूरा ही थ्रेड लाइक, पूरा एक प्लांट ही पूरा थ्रेड लाइक होता है। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, एल्गी एंड फंगी की, तो वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन में काम करती है। और उसके बाद हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की।
हर प्लांट्स में प्रॉपर रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गन बन चुके हैं जो कि वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, जिसको कि हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करेंगे रूट सिस्टम जो है उसके कौन कौन से पार्ट जो हैं वो वाटर अब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट या विच टाइप ऑफ पार्ट आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन absorption of water।